नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, कुसमायोजन से तात्पर्य है। तो बालक और उसके वातावरण में असंतुलन कुसमायोजन का अर्थ है। स्वार्थी व असामाजिक होना भी कुसमायोजन का अर्थ है। संवेगात्मक असंतुलन ये भी कुसमायोजन का अर्थ है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन से तात्पर्य है। समायोजन का क्या तात्पर्य है? तो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना ही समायोजन का तात्पर्य है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो वाटसन के द्वारा समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। बाकी कार्ल जुंग ने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सिगमंड फ्राइड ने भी समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और लेजारस ने भी समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, लेकिन वाटसन ने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी विशेषताओं, अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा शेफर के द्वारा दी गई है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह कथन शेफर के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन द्विमुखी प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा व्हाइट के द्वारा दी गई है। समायोजन क्या है? द्विमुखी प्रक्रिया है। यह परिभाषा व्हाइट के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा एडलर के द्वारा दी गई है कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। यह परिभाषा एडलर के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं कि समायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको संतुष्ट करने वाली परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड के द्वारा दी गई है। समायोजन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तथा उनको संतुष्ट करने वाली परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करता है। यह परिभाषा बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इसमें संवेगात्मक द्वंद्व व तनाव दूर हो जाते हैं। यह परिभाषा किसने दी? कुप्पुस्वामी के द्वारा दी गई है कि समायोजन के फलस्वरूप तो क्या होती है? प्रसन्नता होती है क्योंकि इसमें संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। यह परिभाषा कुप्पुस्वामी के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो कार्ल युंग के द्वारा दी गई है। आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। यह परिभाषा किसने दी? कार्ल युंग के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं कि समायोजन सीखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो स्किनर के द्वारा दी गई है कि समायोजन है वो सीखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसने दी? स्किनर के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि समायोजन व्यक्ति की रिक्त स्थान है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है जो इनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों में से सही को चुनकर पूरा कीजिए। तो योग्यता, समायोजन व्यक्ति की क्या है? योग्यता है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं और वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है जो इनकी संतुष्टि में सहायक है। कौन सा हो जाएगा? योग्यता। प्रश्न संख्या 12 देखिए, समायोजन की मुख्य विशेषता नहीं है। समायोजन की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, द्विमुखी प्रक्रिया ये समायोजन की विशेषता है। गत्यात्मकता समायोजन की विशेषता है। द्वंद्व की अधिकता समायोजन की विशेषता है, लेकिन द्विध्रुवीय प्रक्रिया समायोजन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि समायोजन की विशेषता नहीं है
द्विध्रुवीय प्रक्रिया समायोजन की विशेषता नहीं है।